मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है मैहर। लेकिन जितना छोटा यह शहर है उतना ही बड़ा यह पर्यटक और धार्मिक स्थल भी है। इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में भारतीय यात्रियों का फेवरेट स्थान है मैहर। यहाँ माँ शारदा का एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो कि 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार सन 2022 के प्रारंभिक 6 महीने में 44 लाख से अधिक भक्तों ने मैहर में मां शारदा के दर्शन किए। पौराणिक गाथाओं और मान्यताओं के अनुसार इस शहर का इतिहास भगवान शिव और माता सती से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि राजा दक्ष के यज्ञ में जब माता सती ने स्वयं को आहूत कर दिया था, उसके बाद जब भगवान शिव सती माता के शरीर को लेकर जा रहे थे तब उनका हार इस स्थान में गिरा था और तब इस जगह को माई हार कहा गया था, जो बाद में मैहर हो गया। इस स्थान में आज भी अनेकों ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं जो बहुत ही प्राचीन और भव्य हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्थित एक प्राचीन स्थान। शारदा मंदिर से करीब 3 किलोमीटर पहले स्थित है गोलामठ मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है जो कि पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। यह भगवान शिव को समर्पित है। गोलामठ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग आज भी विराजमान है, जो कि आज भी बहुत ही भव्य रूप में है और मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि अमरकंटक के कलचुरी मंदिरों के एक ही रात में बनकर तैयार होने की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, उसी तरह यहाँ भी इसके बारे में कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह मंदिर एक ही रात में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर की दीवारों में बनी हैं ऐसी अद्भुत मूर्तियाँ और नक्काशियाँ जिन्हें देखकर आसानी से आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ हैरान कर देने वाली नक्काशियाँ और प्राचीन मूर्तियाँ। आप देख सकते हैं इस मूर्ति का जो पैर का भाग है वह खंडित है और जो सिर का भाग है वह भी खंडित है, लेकिन मूर्ति की कलाकृति और नक्काशी देखिए। यहाँ पर देवी देवताओं के साथ साथ गंधर्व और अप्सराओं की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही जब आप मंदिर में नज़र डालते हैं तो नीचे से लेकर मंदिर के ऊपर शिखर तक यह मूर्तियों से सजाया गया था। यह भगवान गणेश की मूर्ति है जो कि इस मंदिर में उकेरी गई है। ये छोटा सा मंदिर है। संभवतः देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण बाद में किया गया होगा, लेकिन यह जो प्रतिमा है यह उतनी ही पुरानी है जितना कि यह मंदिर। आप देख सकते हैं कि इसमें भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है। इस मंदिर में जब आप अधिकतम मूर्तियों को देखते हैं तो यहाँ मूर्तियाँ अधिकतम खंडित हैं। मंदिर के चारों ओर अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इन पत्थरों में सजाया गया है, उकेरा गया है, चित्रित किया गया है। इसके साथ ही गंधर्व और अप्सराओं की और नाग कन्याओं की भी मूर्तियां इनमें बनाई गई हैं। हालांकि आप देखिए कि यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों का कहीं कोई ऊपरी भाग अथवा किसी का पैर अथवा किसी का पेट का भाग खंडित है। यह जो मंदिर हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, यह अपने आप में इतना विशेष और भव्य मंदिर है। यदि इस मंदिर की हर एक कलाकृति को, हर एक प्रतिमा को देखा जाए तो हर एक प्रतिमा एक अपनी गूढ़ रहस्य को दर्शाती है। इस मंदिर की एक अद्भुत कलाकृति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस कलाकृति में जो हाथी है, हाथी की प्रतिमा काफ़ी छोटी है, लेकिन हाथी से भी ऊपर एक सिंह जैसा कोई जानवर दिखाई दे रहा है जो कि हाथी की तुलना में बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं हाथी कितना छोटा दिखाई दे रहा है और वह जो जानवर है वो बहुत बड़ा है। इस भव्य मूर्ति को देखने से, इस कलाकृति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह कोई विशालकाय विलुप्त प्रजाति है। आप देख सकते हैं कि मनुष्य उस जीव के सामने कितना छोटा दिखाई दे रहा है और वह जो जीव है वह बहुत ही खूंखार और खतरनाक दिखाई देता है। इसी तरह जब आप मंदिर के ऊपर तक नज़र घुमाते हैं तो ऊपर आपको अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाली सैकड़ों प्रतिमाएं इस मंदिर में बनाई गई हैं, जिन्हें देखना बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर की कलाकृति में आप देख सकते हैं कि ये तीन स्त्रियां हैं, जिनमें से एक के हाथ में ढोलक है और एक के हाथ में बांसुरी है। जो मध्य में है वो उसकी जो प्रतिमा है वो स्पष्ट नहीं है। हालांकि इनके सिर के जो भाग हैं
वो खंडित है। इस मंदिर को जब आप देखते हैं तो यह पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर ने निश्चित रूप से हमलों की मार सही है और यहाँ की हर एक प्रतिमा किसी न किसी भाग से खंडित अवश्य दिखाई देती है। अधिकतम प्राचीन मंदिरों में इस जानवर की कलाकृति और मूर्ति पाई जाती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह केवल दक्षिण भारत में पाई जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। यह उत्तर भारत के मंदिरों में भी अनेकों स्थानों पर पाई जाती है और इसे याली भी कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे मंदिरों का रक्षक माना जाता था और जहाँ भी आप इसकी प्रतिमाएं पाएंगे, देखेंगे, आप देख सकते हैं कि महिलाएं इसकी सवारी कर रही हैं। सामने है गोला मठ मंदिर, जहाँ की भव्य आकृतियाँ आपने देखी और इस मंदिर परिसर में बहुत सारी अभी भी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो मंदिर के बाहर रखी हुई हैं। ये पूरा गोला मठ मंदिर का परिसर है और मंदिर परिसर में कई पत्थर यहाँ पर आज भी देखे जा सकते हैं। विध्वंसों की जो कहानियाँ कहते हैं, निश्चित रूप से जब आप इन पत्थरों को देखते हैं तो आपको यहाँ का इतिहास पता हो अथवा ना हो, लेकिन इन पत्थरों को देखकर यह आप स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि इस मंदिर ने भी भयानक विध्वंसों को और हमलों को सहा है। आप देखिए, यह निश्चित रूप से कोई एक विशाल प्रतिमा रही होगी जिसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर शेष है। और इस प्रतिमा में जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी, जो नक्काशियाँ बनाई गई थी, वह बहुत ही स्पष्ट हैं। प्रतिमा में जो पैरों का हिस्सा है वह आज भी बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है। मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं रखी हुई हैं, हालांकि जो मुख का भाग है वह बहुत ही अस्पष्ट है। इस गोला मठ मंदिर के बाहर परिसर में भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, जो कि यहाँ से एक स्पष्ट रूप से यहाँ से एक दिखाई दे रहा है और एक दूसरी तरफ भी स्थित है। यहाँ मंदिरों की दीवारों पर बनी हर नक्काशी और हर प्रतिमा आपको आश्चर्य में डालने के लिए पर्याप्त है। मंदिर के द्वार के चारों ओर सजी हुई देवताओं और गंधर्वों और अप्सराओं की प्रतिमाएं बहुत ही अद्भुत हैं। जब भी कभी आप यहाँ आएँ तो हर प्रतिमा को गौर से देख सकते हैं। हालांकि किन्हीं हमलों की वजह से आपको मंदिर की हर प्रतिमा कुछ कुछ हिस्सों से खंडित मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो भव्य हैं। अनेकों उन्नत और प्राचीन मंदिरों की नक्काशियों की तरह ही इस मंदिर के नक्काशियों के निर्माण के लिए उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया गया होगा। इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। आज के इस वीडियो को करते हैं समाप्त और इसी तरह के महान धरोहरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।